सब हाँ भाई साहब क्या अंकल जी आप वार्ड के मेंबर क्या कहना चाह रहे हैं चीज के बारे में, एक कीचड़ के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? वार्ड के मेंबर हो आप? एक मिनट मत। सभी को अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सिराज। आज हम आप लोगों को ग्राम पंचायत गुलावत के गांव नौरंगाबाद की जो स्थिति है वो मैं आप लोगों को सामने दिखा रहा हूं। हमारे गांव में इतनी गंदगी फैली हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं, और जब भी कभी हम सरपंच से या किसी के पास इन कामों के बारे में कहते हैं तो वो कहते हैं कि बजट नहीं है। और यहाँ देखो ये मोटरसाइकिलों पे बेचारे गिर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। और ये गांव की यहाँ कम से कम 300-400 लोगों का आना जाना और यहाँ घर है सभी का, इसलिए हम गाँव वासियों से निवेदन करेंगे कि वो अपने विषय में इसके बारे में कुछ बताएं। ये हमारे चाचा जी हैं, इनसे हम जानते हैं यहाँ का हाल। चाचा जी आप अगर सरपंच से मिलने गए हो तो आपसे कुछ कहा उन्होंने? भाई वहाँ ने तो कही गंजू और वो नाई को बनाया वो रास्ता है। ये नाई के गंजू यानी मेरे और मास्टर जी के बारे में? भाई उस सरपंच तो भी बना रखे हो ना ने। अच्छा जब सरपंच हम होते तो हम तो इसको कब का करा देते हैं। तो बस्ता देना चाहिए हुआ है तुम्हें। और किसी से कुछ कहा? हाँ जी आलम भाई आपसे कुछ कहा? ये तौफीक और सराजू बनाएंगे तो हर रास्ता है, मेरे बस की बात ना है। तो यानी कि आप लोगों ने फिर उनसे ये नहीं कहा कि जब वो बनाएंगे तो आप फिर ये सरपंच हमने बनाए? हमने कही बात मैंने जब वे बनाए तो मैंने तू हमने कहीं बनाए भैया? वो बोलो मेरे हाथ में ना है। इस रास्ते से कितने लोगों को परेशानी? पूरा मोहल्ला परेशान है, पूरा गांव परेशान है इस रास्ते। जो लिख रहा है कोई परेशान नहीं कर। तो देखो भाइयों आप सभी लोग देख रहे हो, सरपंच के ये बयान है। अगर इस बस्ती में जब सरपंच ही लोगों से ऐसी बातें कहेंगे, जनता जनार्दन होती है। सरपंच मैं आपसे निवेदन करूंगा इन गांव के रास्तों को आराम से शांति से ही सही करा दो, नहीं अगर जनता ने पूरा अपना प्रकोप पर वो उठा लिया ना फिर कोई रोकने वाला नहीं होता। और आप लोगों को ये कहते हो कि मैं और तौफीक मास्टर वो बनवाएंगे। अगर आपने निवाज पढ़ने को जावे है ये बेचारे कितना परेशानी देखो। इधर इनसे, ये हमारे देश के नौजवान हैं, युवा साथियों आप क्या चाहते हो? ये रास्ता बन जाए हमारे लिए। अगर इस पे सरपंच अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा है ना तो भाई वो भी हमें स्पष्ट बता दे। अगर उंगली सीधी से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी भी करनी आती है। और आप ये मत समझना कि मैं सरपंच बन गया हूँ, सरपंच तो 5 साल के लिए होता है और जनता के पास फिर भी आगे भी उसको कार्य कराने के लिए कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है। आगे भी तुझे सरपंच बनना है या मेंबर बन रहा है, जिला पार्षद बनना है, आगे फिर ये मत कहना कि हमारे लिए क्या हुआ। और ये मत सोच कि भाई मैं 5 साल तक ही हूँ और अब मैं कुछ नहीं करूंगा। यानी कि एक दिन का एक नायक मूवी है वो देखी होगी, एक दिन के लिए अपना पद तैयार कर दे। अगर साला ये सारे काम ना हो जाए तो मेरा नाम मोहम्मद सिराज नहीं। जय हिंद जय भारत। सिराज भाई आपने अपने वार्ड मेंबर से कहा? हाँ वार्ड मेंबर से कहा है। क्या बोलते हैं वार्ड मेंबर? हो जाएगा काम। कब हो जाएगा उसने टाइम लाइन बताई? कोई टाइम नहीं बताया उसने। क्यों नहीं बताई? अभी उसके पास में भी टाइम नहीं है बताने के लिए, उसके पास में भी टाइम नहीं है बताने अभी के लिए। जैसे हमने देखा वार्ड मेंबर से बात करी तो उसका जो लहजा बता रहा है वो ये बता रहा है कि वो करना नहीं चाहते काम। हाँ करना नहीं चाह रहे और क्या। हाँ जी आप रोजाना स्कूल जाते हैं, आपको रोजाना इस पानी से गुजरना पड़ता है, परेशानी होती है? आपकी 1-2 बार ड्रेस गंदी हुई, फिर आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से सरपंच से? जोर से बताइए। रास्ता बनना चाहिए बाबा आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं इसी रास्ते से होकर जाते हैं जी? बहुत मोटी परेशानी है। और जब आपने अपना लड़का इसके लिए भेजा तो सरपंच ने ये जवाब दिया कि हम नहीं बनाएंगे वो बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही सही बात है। कहाँ पे कही है ये बात? अपने घर पे बैठ करके। जब यार भी जाना है कहीं लिखना है तो हम बहुत परेशान है यार रास्ता से, और सारों ही गांव परेशान है। जो भी भाई आ रहा हो वही गिर रहा हो, जो भी भाई आ रहा हो वही गिर रहा हो। मकानों के लिए परेशानी। सरपंच कभी देखने के लिए आया इसको? आप नहीं आया। अगर सरपंच अब देखने के लिए आए तो आएगा तो जब हम आप बता देंगे, अव्वल तो आई ना रहो। 4 साल हो गए अभी तक आया नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं जी इसके बारे में? इसके बारे में ये एक बार ये बनना चाहिए, हमारे यार पहुँच के ले जावे सारे पानी की नाली को और पोखर को हमारे खेत में जावे। हमारी हिम्मत है जो 2 साल से इस पानी को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैंने खुद ने बंधु से कहा है भाई ये पानी की तुम वो करो व्यवस्था, ये थोड़ी ये 12 मास 300 दिन मेरे ही खेत में चलता रहेगा ये पानी। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं। उसकी फसल का नुकसान हो रहा है वो कौन भरेगा?
और मेरे जो फसल को नुकसान होगा उसे क्या सरपंच भरेगा या मेंबर भरेगा? वार्ड मेंबर भी ये कह देता मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है।